श्री परमात्मने नमः। भगवत प्रेमी सज्जनों, आज मैं श्री कृष्ण भगवान श्री मुख से उत्पन्न गीता का शुभारंभ करने जा रहा हूं। भगवान ने अपने श्री मुख से कहा है, नाहं वशामि वैकुंठे योगीनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। श्री हरि कहते हैं, हे नारद जी, नाहं वशामि वैकुंठे, न तो मैं वैकुंठ में निवास करता, योगी नाम हृदये न च, बड़े बड़े योगियों के हृदय में भी मेरा निवास स्थान नहीं है। लेकिन नाहं वशामि वैकुंठे योगी नाम हृदये न च मद्भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारदा। मेरे भक्त, मेरे सुहृद जहां भी मेरा भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, ध्यान करते हैं, मनन करते हैं, वहां उस पवित्र वो स्थान स्वयं पवित्र हो जाता है और उस पवित्र स्थान पे मैं हर समय उपलब्ध हूँ। यानी मैं हर जगह हूँ, हर परिस्थिति में हूँ और हर काल में मैं ही मैं हूँ। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तो परम पावन गीता के प्रथम अध्याय में धृतराष्ट्र जी कहते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय जी, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? तो संजय जी कहते हैं, संजय वाचा दृष्ट्वा तु पांडवानीकम् व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय जी बोले, उस समय वज्र व्यूह से खड़ी हुई पांडव सेना को देखकर और द्रोणाचार्य जी के पास जाकर राजा दुर्योधन यह वचन बोला। क्या बोला? पश्येतां पांडुपुत्राणां माचार्य महतीं च मूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता।
हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूह रचना से खड़ी की हुई पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शरभ्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्योश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। यहाँ बड़े बड़े शूरवीर हैं जिनके बहुत बड़े बड़े धनुष हैं तथा जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान हैं। उनमें द्युयुधान, सात्यकी, राजा विराट और महारथी द्रुपद भी हैं। धृष्टकेतु और चेकितान तथा पराक्रमी काशीराज भी हैं। पुरुजित और कुंतीभोज ये दोनों भाई तथा मनुष्यों में श्रेष्ठ शरभ्य भी वहां पर हैं। पराक्रमी युद्धामन्यु और पराक्रमी उत्तमौजा भी हैं। सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र भी हैं। ये सब के सब महारथी हैं, महायोद्धा हैं। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोध द्विजोत्तमः नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। हे द्विजोत्तम, हमारे पक्ष में भी जो मुख्य है उन पर भी आप ध्यान दीजिए। आपको याद दिलाने के लिए मेरी सेना के जो नायक हैं उनको मैं आपको बताता हूँ। भवान् भीष्माश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। द्रोणाचार्य जी और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा भी है। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। इनके अतिरिक्त बहुत से शूरवीर हैं जिन्होंने मेरे लिए अपने जीने की इच्छा भी त्याग कर दिया है और जो अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने वाले हैं तथा जो सब के सब युद्ध कला में अत्यंत चतुर हैं। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम मे तेषां बलम भीमाभिरक्षितम। हमारी वह सेना पांडवों पर विजय करने में अपर्याप्त है, असमर्थ है, क्योंकि उसके संरक्षक उभय पक्षपाती भीष्म हैं। परंतु इन पांडवों की यह सेना हम पर विजय करने में पर्याप्त है, यानी कि समर्थ है, क्योंकि इसके संरक्षक निज सेना पक्षपाती भीमसेन हैं। ओम अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। दुर्योधन बाह्य दृष्टि से अपनी सेना के महारथियों से बोला, आप सबके सब लोग सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह दृढ़ता से स्थित रहते हुए निश्चित रूप से पितामह भीष्म की ही चारों ओर से रक्षा करें। तस्य संजनयन् हर्षा कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं विनद्योच्चै शंखदध्मौ प्रतापनः।
उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए कौरवों में वृद्ध प्रभावशाली भीष्म पितामह सिंह के समान गरज कर जोर से शंख ध्वनि करते हैं। ततः शंखा सवेर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत्। उसके बाद शंख और भेरी नगाड़े तथा ढोल मृदंग और नरसिंगे बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। तथा श्वेतैर्हरैर्युक्ते महते स्यन्दने स्थितो माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदत्मतुः। उसके बाद सफेद घोड़ों से युक्त महान रथ पर बैठे हुए लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण और पांडुपुत्र अर्जुन ने भी दिव्य शंखों को बड़े जोर से बजाया। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पांडुदत्नो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक तथा धनंजय अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया और भयानक कर्म करने वाले वृकोदर भीम ने पांड नामक महाशंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पको। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख ध्वनि से चारों दिशाओं को गुंजायमान कर दिया। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहो शंखान् दद्मु पृथक् कृतम्। हे राजन, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी तथा धृष्टद्युम्न एवं राजा विराट और अजेय सात्यकी राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र तथा लंबी लंबी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने सब ओर से अलग अलग अपने शंखों से ध्वनि करी। सघोषो धातराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। और उस भयंकर शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजायमान कर दिया। अन्याय पूर्वक राज्य हड़पने वाले दुर्योधन आदि के हृदय विदीर्ण कर दिए। अथा व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ति शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः। ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। हे महीपते धृतराष्ट्र, अब शस्त्र चलने की तैयारी हो रही है कि उसी समय अन्याय पूर्वक राज्य को धारण करने वाले राजाओं और उनके साथियों को व्यवस्थित रूप से सामने खड़े हुए देखकर कपिध्वज पांडुपुत्र अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठा लिया और अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से यह वचन बोले। अर्जुन वाचा सेनयोर्भयोर्मध्ये रथं स्थाप्य मेच्युता यावदेन्ता निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन बोले, हे अच्युत,
हे केशव, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को आप खड़ा कीजिए, जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए इन युद्ध की इच्छा वालों को देख न लूं कि इस युद्ध रूप उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। योच्यमाना नवेक्षेऽहं एतेऽत्र समागताः धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। दुष्ट बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में प्रिय करने वाली इच्छा वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हुए हैं, युद्ध करने को उतावले हुए, इन सबको मैं देखना चाहता हूँ। संजय उवाच, संजय जी बोले, एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। भीष्म द्रोणा प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुन्नीतिः। संजय बोले, हे भरतवंशी राजन, निद्रा विजयी अर्जुन के द्वारा इस तरह कहने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य भाग में पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने श्रेष्ठ रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देखो। तत्रापश्य स्थितान् पार्थ पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रात्रान् पौत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। उसके बाद प्रथानंदन अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित पिताओं को, पितामहों को, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। तान् समीक्ष स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्नीदमब्रवीत। अपनी अपनी जगह पर स्थित उन संपूर्ण बांधवों को देखकर वे कुंती नंदन अर्जुन अत्यंत कायरता से युक्त होकर, विषाद करते हुए, करुणा से युक्त होकर इस प्रकार से बोले। अर्जुन वाचा, अर्जुन जी कहने लगे, दृष्पेमं स्वजनं कृष्णायुयुत्सं समुपस्थितम् शीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति विपशुश्च शरीरे मे रोमः सजायते गांडीवं संसते हस्तात् त्वक्षैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले इस कुटुंब समुदाय को अपने सामने उपस्थित देखकर मेरे अंग अंग शिथिल हो रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप कंपी आ रही है एवं रोंगटे मेरे खड़े हो रहे हैं। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी जल रही है। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है और मैं खड़े रहने में भी असमर्थ हूँ। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोष्णु प्रश्नामि हत्वा स्वजनमाहवे। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनु पश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। हे केशव, मैं लक्षणों शकुनों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ और युद्ध में अपने लोगों को, अब स्वजनों को मारकर श्रेय यानी लाभ भी नहीं देख रहा हूँ।
न काक्षे विजयं कृष्णं न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ, न राज्य चाहता हूँ और न सुखों को ही चाहता हूँ। हे गोविंद, हम लोगों को राज्य से क्या लाभ, भोगों से क्या लाभ, अथवा जीने से भी क्या लाभ। ये सामर्थ्ये कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च तो इमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। जिनके लिए हमारी राज्य भोग और सुख की इच्छा है, वो ही ये सब अपने प्राणों और धन की आशा का त्याग करके युद्ध में खड़े हैं। आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुरा पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान्नु हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतोः किं नु मही कृते। आचार्य, पिता, पुत्र और उसी प्रकार पितामह, मामा, श्वशुर, पौत्र, साले तथा अन्य जितने भी संबंधी हैं, मुझ पर प्रहार करने पर भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। और हे मधुसूदन, मुझे त्रिलोकी का राज्य मिलता हो तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो मैं इनको कैसे मार सकता हूँ। निहत्य धातरास्तान्नः का प्रीति स्यान् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वेनाताततायिनः। निहत्यं धातरास्तान्नः का प्रीति स्यान् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वेतानाततायिनः। हे जनार्दन, इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारकर हम लोगों को क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारने से तो हमें पाप ही लगेगा। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धातराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। इसलिए अपने बांधव इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि हे माधव, अपने कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी रह सकते हैं। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। यद्यपि लोभ के कारण जिनका विवेक विचार लुप्त हो गया है, ऐसे ये दुर्योधन आदि कुल का नाश करने से होने वाले दोष को और मित्रों के साथ द्वेष करने वाले होने वाले पाप को नहीं देख पा रहे, तो भी हे जनार्दन, कुल का नाश करने से होने वाले दोष को ठीक ठीक जानने वाले हम लोग इस पाप से निवृत्त होने का विचार क्यों न करें। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मी नष्टि कुलम कृष्णम् अधर्मो भी भवत्युतः। कुल का क्षय होने पर सदा से चलते आए कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म का नाश होने पर बचे हुए संपूर्ण कुल को अधर्म दबा लेता है। अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेया जायते वर्ण संकरः। हे कृष्ण, अधर्म के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर पैदा हो जाता है। शंकरो नरकायेव कुलज्ञानां कुलस्य च
पतंती पितरो हेताम लुप्त पिंडोदक क्रिया। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने वाला होता है। श्राद्ध और तर्पण न मिलने से इन कुल घातियों के पितर भी अपने स्थान से गिर जाते हैं। दोषे रहते कुलग्नानाम वर्ण संकर कारक उत्साद्यन्ते जाति धर्मः कुल धर्मः शाश्वतः। दोषे रहते कुलग्नानाम वर्ण संकर कारक उत्साद्यन्ते जाति धर्मः कुल धर्मः शाश्वतः। इन वर्ण संकर पैदा करने वाले दोषों से कुल घातियों के सदा से चलते आए कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा। हे जनार्दन, जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं उन मनुष्यों का बहुत काल तक नरकों में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हन्तुम स्वजन मुद्यताः। यह बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं, जो लोग के राज्य और सुख के लोभ से अपने स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। यदि माम प्रतीकारामशस्त्रम शस्त्रपाणयः धातराष्ट्रारणे हन्योस्तन्मे क्षेमतरम भवेत्। अगर ये हाथों में शस्त्र अस्त्र लिए हुए धृतराष्ट्र के पक्षपाती लोग युद्ध भूमि में सामना न करने वाले तथा शस्त्र रहित मुझे मार भी दें तो वह मेरे लिए बड़ा ही हितकारक होगा। संजय उवाच, संजय जी बोले, एवमुक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य ससरं चापं शोभकशं विघ्नमानसः। संजय जी बोले, एवमुक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य ससरं चाप शोकशं विघ्नमानसः। ऐसा कहकर शोकाकुल मन वाले अर्जुन जो है वो बाण सहित धनुष का त्याग करके युद्ध भूमि में रथ के मध्य भाग में बैठ गए। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो पारायण। श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम